हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 4214 टीचिंग में। एक बार दोबारा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर 4214 टीचिंग बाय निखिल सर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों 6th 7th 8th 9th 10th की मैथ्स इसी YouTube चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क आप सभी बच्चों के लिए। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और लाइक करें। अपने जितने भी सहपाठी बंधु हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। आज हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की अपनी संख्याओं के बारे में जानकारी। अपनी संख्याओं की जानकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर 6th क्लास का। ऐसे ही तब उसके बाद 7th क्लास के 8th के 9th के साथ साथ में इनकी वीडियो भी आती रहेंगी, इसलिए आप लोग रेगुलर चैनल पे बने रहिए। चाहे आप 6th के स्टूडेंट हैं, चाहे 7th के हैं, चाहे 8th के 9th के 10th के, आप सभी के लिए ये वीडियो निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल 4214 टीचिंग में आप सभी के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 6th क्लास का मैथ्स का टॉपिक नंबर 1 चैप्टर फर्स्ट, अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। इसमें हम देखते हैं कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं नंबर्स का यूज करते हैं, चाहे गिनती में हो, चाहे आप सामान ले रहे हो तो रुपए भी हम गिनते हैं तो उनको हम नंबर से ही नोट करते हैं कि इतने रुपए हो गए हैं, 12 रुपए 13 रुपया ऐसा करके। तो हम नंबर्स का कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में यूज करते रहते हैं। आप सभी को पता होगा आज हम कितने बड़ी बड़ी संख्याओं में अपने नंबर्स को पढ़ सकते हैं, जबकि पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम में क्या होता था, नंबर्स लिमिटेड थे। नंबर्स जो थे पुराने टाइम पे क्या होते थे, लिमिटेड होते थे। अब जैसे मान लो आज हम बोलते हैं 50 रुपीज, क्या बोलते हैं 50 रुपीज। ये तो 50 हमारे लिए क्या हो गया, एक नंबर हो गया, 50 रुपीज कहते हैं। पर पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, ऐसा नहीं हुआ करता था। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा करते थे। जैसे 20 + 10 रुपीज, तो उसको कहते थे उस टाइम की एक बीसी हो गई, एक बीसी और एक 10सी, मतलब 2 बीसी और एक 10सी, यानी कि 50 रुपया। और आज हम डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं, ऐसा ना बोलते हुए आज हम इसको डायरेक्ट बोलते हैं 50 रुपीज। ओके, इतना समझ में आया आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि संख्याओं का हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसका यूज करते रहते हैं। ज्यादातर तो हम गिनने के लिए ही प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लो वहां पे कितने लड़के हैं तो आपने कह दिया 5 लड़के हैं। आप मतलब संख्याएं हम ज्यादातर गिनने के लिए ही प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना करना, उसमें हम देखेंगे कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है, ठीक है, या कौन संख्याएं बराबर है, ऐसा पढ़ेंगे। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि कुछ नंबर लेंगे और उनसे हम छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं बनाना सीखेंगे। तीसरा हम ये सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। चौथा हम ये सीखेंगे कि अंकों का स्थानांतरण करने से संख्याओं पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे मान लो कुछ अंक हैं, किसी संख्या में अंक होते हैं तो अंक को हम आगे पीछे कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे उनका, और देखते हैं कि संख्या में क्या फर्क पड़ता है उस चीज से। और फिर हम बड़ी संख्याएं पढ़ेंगे, 4 अंक की, 5 अंक की बड़ी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या। संख्याओं को इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, कैसे उसमें कॉमा का यूज किया जाता है, ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें संख्याओं की तुलना करना कि कौन संख्या छोटी है, कौन संख्या बड़ी है। आपने पिछली छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कैसे पता किया जाता है कि कोई संख्या छोटी है कि बड़ी है। जैसे मैं कहूं, इतना तो सभी जानते हैं, 4 और 3। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे
कि इनमें से 4 और 3 में से बड़ा कौन है। सभी जानते हैं 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है। तो हम इस साइन का प्रयोग भी करते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम इस साइन को क्या कर देते हैं, खुला रख देते हैं, और जो छोटी होती है उसकी तरफ हम ये वाला ये चेहरा इस पर बंद कर देते हैं, ये वाला, है ना। ठीक, अब वैसे ही मैं कहूं कि 10 और 11 में से बड़ा कौन है, तो आप सभी जानते हैं कि 10 और 11 में से बड़ा कौन है, 11 बड़ा है। तो हम जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ हम इसका चिन्ह खुला कर देते हैं इसका, और जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ ये मुंह बंद कर देते हैं। ठीक, आइए आपकी बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे देखते हैं कि उसमें पता करते हैं कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक का। तो ये एग्जाम्पल लिया हमने एक, तो इसमें से हमको बताना है कौन सबसे बड़ी संख्या है और कौन सबसे छोटी संख्या है। जाहिर सी बात है कोई भी बता देगा देखते ही कि ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है, बता देगा नहीं बता देगा कोई। आप लोगों ने ये कैसे बताया कि ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है इसमें आप जानते हो कि इसकी गिनती कहां तक जा रही है, 1000 तक जा रही है। देखो ये इकाई हो गया, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, ये 10,000 तक जा रहा है तो ये बड़ा हो गया। और ये ज्यादा से ज्यादा कहां जा रहा है, इकाई और दहाई तक जा रहा है, ये केवल दहाई के अंकों तक जा रहा है और ये 10,000 के अंकों तक जा रहा है, तो ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। गणित में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। बाकी जितने भी बड़े अंक बनते हैं इन्हीं सब से मिलकर बनते हैं। बाकी मेन ये होते हैं अंक, कितने होते हैं, ये 10 होते हैं केवल। बाकी जैसे इसके बाद 1 और 0, फिर 1 और 1 मिलकर, फिर 1 और 2 मिलकर 12, 1 और 3 मिलकर 13 और ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक, अगर मैं नजदीक नजदीक के नंबर ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 42 ले लिया और 41 ले लिया, 42 और 41। अब आप इन दोनों में से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो जाहिर सी बात है 42 बड़ा है, पर हमने कैसे सीखा कि 42 बड़ा है। यहां देखिए जो इसका स्थान है, ये इकाई का स्थान, ये इकाई है, वंस बोलते हैं, ये टेंस है, ये वंस है प्लेस, और ये कौन सा, ये टेंस प्लेस है। ठीक, जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में तो 4 है, 4 4 क्या है, बराबर है। ठीक, और जो इसका वंस प्लेस है यहाँ 2 है और यहाँ इस वंस प्लेस में क्या है, 1 है। मैं इस वंस प्लेस की बात कर रहा हूं। ये जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। और जो इसका वंस प्लेस है, इकाई स्थान है, इकाई स्थान में क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हमको पता है 2 बड़ा होता है किससे, 1 से। तो इसका मतलब 42 क्या हो गया, पूरा बड़ा हो गया किससे, 41 से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ऐसे ही नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एक नया एग्जांपल ले लिया है जिसमें 3 अंकों की एक संख्या है। यहाँ 123 123, यहाँ 114 114, यहाँ इकाई स्थान पर 4, 1 और टेंस में ये, और 100 में 1 है। यहाँ एक 100 में, यहाँ टेंस में, और यहाँ वंस में 3, टेंस में 2 और 100 में 1 है। ठीक है, तो अब बताइए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम 100 प्लेस में चेक करेंगे। इस प्लेस में हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों की संख्या बराबर है। अगर डायरेक्ट यहाँ 100 प्लेस में जो अगर इन दोनों में से पता लग जाए कि कौन बड़ा है तो वही नंबर डायरेक्ट बड़ा हो जाएगा और दूसरा वाला छोटा हो जाएगा। पर देखते हैं हम, यहाँ 100 प्लेस में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं। फिर हम नेक्स्ट प्लेस देखेंगे, जो टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो 2 किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या
123 114 से बड़ी हो जाएगी। बहुत इजी है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आया आपको। आइए एक और नया एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए संख्या धीरे धीरे बड़ी करते जा रहा हूं मैं। पहले हमने 2 अंकों की ली, फिर 3, अब 4, अब हमने 1000 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो जहां तक आपको दिख रहा है वही सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहले 1000 वाले को देखिए, 4 और 4 इक्वल है। अब नेक्स्ट वाले में देखिए 8 और 8 इक्वल है। अभी भी पता नहीं लगेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ है 7 10th प्लेस में और यहाँ 8 है। 8 जो है बड़ा होता है 7 से, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा किससे, इससे। 4875 छोटा है किससे, 4889 से। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसा बड़ा और कैसे जो छोटा होता है नंबर्स का हम कैसे तुलना करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है और कैसे हम पता कर लेते हैं। अब आपकी बुक का एक टॉपिक लेते हैं कि आप कितने संख्याएं बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम कोई नंबर ले रहे हैं 7 8, ये अलग अलग नंबर हैं, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। मान लीजिए हमने 4 अंक लिए, ठीक है। इन 4 अंकों से हम 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं अगर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब अगर हम कोई भी संख्या, कोई भी अंक अगर हम दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं, उसको दोहराते नहीं हैं, तो हम इन 4 अलग अलग अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जैसे 4 अंकों की एक संख्या बनानी है हमको, तो हम एक बॉक्स ले लेते हैं। ये 4 अंकों की होगी, 1 2 3 4। 4 अंकों की इनसे मिला के कितनी संख्याएं हम बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम इन संख्याओं को बनाते हैं। सबसे पहले हम इससे 3 से शुरुआत करते हैं क्योंकि वो छोटा है, छोटे से शुरुआत करते हैं। जैसे 3 5 7 और 8, ठीक है। अब दूसरी बनाते हैं 5 3 7 8। 7 5 3 8। ऐसे ही हम ये इनको आगे पीछे करके और भी कई संख्याएं बना सकते हैं। जैसे इसी से 3 के बाद जैसे हम ले लेते हैं 3 7 5 8, है ना, और 3 8 7 5। ऐसे हम कई संख्याएं बना सकते हैं। पर मेन चीज ये है कि इन चारों अंकों का प्रयोग करते हुए एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्याएं बनानी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन संख्याओं को बनाते बनाते एक संख्या ऐसी भी बनेगी। देखिए ये बनेगी वो संख्या 8 7 5 और 3। एक संख्या ये भी बनेगी, इनसे भी और कई संख्याएं बन जाएंगी। जैसे इससे एक और बना देता हूं 5 7 3 8, है ना। तो ये भी बनेगा, 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 ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, और बीच में और बहुत सारी संख्याएं बनेंगी, ठीक है, इन चारों अंकों को लेते हुए। और यहाँ देखो हमने किसी को रिपीट भी नहीं किया है, कहीं पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 3 5 5 8, ये मान्य नहीं होगा क्योंकि हमने 5 2 बार लिख दिया जो कि गलत है। हमने किसी भी अंक को जो हमने लिए हैं 7 8 3 5, इनमें से हमने किसी को भी रिपीट नहीं करना है। देखो यहाँ कहीं पे कोई भी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये वाला मान्य नहीं होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं और हम अपना यहाँ फोकस करते हैं। जब हमने इन 4 अंकों का प्रयोग किया तो हमको ये बहुत सारी संख्याएं और भी गई हैं जो हमने लिखी नहीं है, तो वो इतनी सारी संख्याएं हमको मिल जाती हैं। पर हमारा मेन फोकस होगा एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी संख्या पर, जो कि ये है 8 7 5 3। इन चारों अंकों से जब हम संख्याएं बनाएंगे तो हमको ये सबसे छोटी और ये हमको सबसे बड़ी संख्या
मिलेगी। पर मेन चीज है इनके जो सीक्वेंस है ना, हमको इस पे फोकस करना है, इस पे काम करना है हमको। हमने इनका सीक्वेंस देखना है। हमको छोटी संख्या कब मिली? जब हमने जो सबसे छोटी संख्या है उसको लिखा सबसे पहले, फिर उससे जो थोड़ी सी बड़ी है फिर उसको लिखा, फिर उससे जो थोड़ी बड़ी है उसको लिखा, फिर उससे जो बड़ी है वो लिखा। तब हमको क्या मिली? सबसे छोटी संख्या मिली। और सबसे बड़ी संख्या कब मिली? जब हमने इन चारों में से जो सबसे बड़ा है सबसे पहले उसको लिखा, फिर उससे जो थोड़ा सा छोटा है उससे लिखा, फिर थोड़ा सा छोटा है उसे लिखा, और फिर थोड़ा सा जो छोटा है उसको लिखा। ऐसे में हमको क्या मिली? सबसे बड़ी संख्या मिली। तो मेन चीज यही है मेरा बताने का कि जब हम इन चारों अंकों का हमने प्रयोग किया तो हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे मिलेगी। एक बार फिर से बताता हूं कि सबसे छोटी संख्या कब मिलेगी हमको? जब हम इन चारों में से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा जो बड़ा अंक है उसको तब लिखेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा। और सबसे बड़ी संख्या कब मिलेगी? जब हम सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़े छोटे को, फिर थोड़े छोटे को, और फिर थोड़े छोटे को। इतना समझ में आया? कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं कि ये हमने 4 अंक और ले लिए हैं, 4 अंक ये ले लिए, 4 अंक ये ले लिए अलग अलग। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि गणित में केवल 10 अंक होते हैं और उनसे मिला के हम क्या करते हैं? बहुत बड़ी 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 संख्याएं बनाते हैं। 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, तो 4 अंक हमने ले लिए, 4 ये ले लिए, 4 ये ले लिए। इनसे हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इससे बनाते हैं। हमारे पास है 2 है, 8 है, 7 है और 4 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या बनानी है तो मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहले क्या करना है? उसे लिखना है जो सबसे, इनमें से जो सबसे छोटा होगा। इनमें से सबसे छोटा कौन? 2, ये लिख दिया। ठीक, अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन? 4, उससे थोड़ा बड़ा कौन? 7, और उससे बड़ा 8। तो ये हमारी क्या हो गई? इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या कैसे होगी? जो इन चारों में से सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिख देना है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा कौन? 8, उससे थोड़ा छोटा कौन? 7, उससे थोड़ा छोटा और कौन? 4, और उससे थोड़ा छोटा 2। तो ये इन 4 अंकों के प्रयोग से बनने वाली क्या है? सबसे बड़ी संख्या, और ये सबसे छोटी संख्या। वैसे ही इससे बना देते हैं हम सबसे छोटी। इससे सबसे छोटी क्या बनेगी? 1 4 7 9, यानी कि 1479। और बड़ी कौन सी बनेगी? बड़ी बनेगी 9 7 4 1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इनमें से सबसे छोटा कौन? 0। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन? 4 5 और 7। क्या ये इन चारों के प्रयोग से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है? इनसे तो क्या बन गई? ये बन गई 1 4 7 9। पर क्या ये जो मैंने लिखा है 0 4 5 7, इन चारों अंकों का प्रयोग से बनने वाली क्या एक छोटी संख्या है? बिल्कुल नहीं है, गलत है ये। क्योंकि जब हम, जैसे मान लो मैं कहता हूं आपके पास 112 रुपए हैं। ठीक, आपके पास 112 रुपए हैं, और अब मैं कह दूं आपके पास 112 रुपए हैं। क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है कि नहीं है? बराबर है, क्योंकि अगर 0 आगे लग जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 0 अगर मैं पीछे लगा दूं ऐसे, तो तब मैं क्या बोलूंगा? आपके पास 1120 रुपए। देखो, जीरो का जो प्लेस होता है ना, मैटर करता है। 0 कहां पर लगा है। तो देखो, अगर मैंने 0 यहाँ पे लगा दिया था तो 0 की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर 0 पीछे ले गया तो क्या वही जो 112 रुपए थे वो कितने में बदल गए? 1120 रुपए में बदल गए।
पर अगर मैं 0 आगे लगा देता हूं तो वो क्या हो जाता है, फिर से 112 रुपए हो जाता है। ठीक है, पर दशमलव के बाद 0 की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर 0 के बाद कोई अंक आ जाए। ठीक है, ये चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस पे फोकस कीजिए कि जो 0 आगे लिखने से ये तब भी क्या रहती है, ये भी तब भी 3 अंक रहते हैं। ये 4 अंक नहीं हो जाते, ये कितने रह जाते हैं, 3 अंक रह जाते हैं। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ये जो संख्या बनी है ये 4 अंक की नहीं, ये बनी है 3 अंक की संख्या। तो इसको 4 अंक की क्या करेंगे हम, 4 अंक की संख्या बनाने के लिए 0 को छोड़कर, जो इनमें से इन तीनों में से 0 को छोड़कर, फिलहाल एक प्लेस 0 को छोड़कर जो इन तीनों में से सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे, जैसे 4, तब 0 को लिखेंगे, और तब फिर जो 4 से थोड़ा बड़ा होगा क्या, 5, और फिर 7। तो ये बन गई इन चारों के प्रयोग से सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी में क्या कर देंगे, जो सबसे बड़ा है पहले उसी को लिख देंगे 7, फिर 5 और फिर 4, लास्ट में 0। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। अब हम सीखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास 3 अंक है। ठीक, ये हमारे पास 3 अंक हैं। ठीक, पहला एग्जांपल। अब बोलेंगे इससे 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी किसी एक को दोबारा लिखकर, यानी कि रिपीट करके, पहले जो हम लिख रहे थे जैसे हमने 4, 7, 5, 2 लिख दिया, इसमें कोई भी नंबर क्या है दोबारा रिपीट नहीं है। 4 2 बार है, नहीं है। 7 2 बार है, नहीं है। 5 2 बार है, नहीं है। 2 2 बार है, नहीं है। ये सब एक ही बार है, इनका यूज हमने सिर्फ एक बार किया। पर अब हमारे पास केवल 3 अंक है, 3, 8 और 7। अब इससे हमने क्या बनाना है, 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ठीक, 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी हमने संख्या बनानी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो इसमें बोल रखा है कि आप रिपीट कर सकते हो, नहीं तो रिपीट नहीं करेंगे तो फिर तो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। 4 अंक की कैसे बनेगी, तो इसमें हमको रिपीट करना पड़ेगा, और तब हमको बनानी है सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रोसेस वही है जैसे पहले वाले में था। छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे ऐसे, अब दोबारा फिर उसी को ही लिखेंगे, और फिर उससे जो थोड़ा बड़ा है और उससे बड़ा है। केवल एक बार, मतलब एक संख्या को हम सिर्फ 2 बार लिख सकते हैं, बाकी नहीं लिख सकते। नहीं तो फिर हम अगर 4 बार लिखने के होते तो 3 को हम 2 बार और लिख देते, पर नहीं, किसी एक को 2 बार लिख सकते हैं। वैसे अगर हमको बड़ी बनानी है तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको 2 बार लिख देंगे, उसके बाद जो छोटा है और फिर छोटा है, ऐसे में बनेगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो इससे अब बनाते हैं हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं। सबसे छोटी कैसे बनेगी, 0 को छोड़ के हमको कितने 4 अंकों की बनानी है। 0 को पहले स्थान पे हम नहीं लिख सकते, नहीं तो फिर क्या हो जाएगी, वो 3 अंक की संख्या बन जाएगी। तो चलिए जो 0 को छोड़ के जो छोटा है पहले उसको लिखेंगे, यानी कि 5। अब 0 को लिख देते हैं। अब 0 क्योंकि छोटा है, सबसे छोटा होता है, तो इसको एक बार और लिख देंगे हम यहाँ पर, और लास्ट में 9। किसी एक को हम 2 बार यूज कर सकते हैं ना, 0 को हमने 2 बार ऐसा यूज कर लिया। ठीक, और आप सबसे बड़ी कैसे बनाएंगे, 9 को 2 बार लिख देंगे, और 5 और 0। प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपकी बुक का एक एग्जांपल ले लेते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बोला है आप किन्हीं भी 4 नंबर को ले लो। ठीक है, मान लीजिए, और उसमें कुछ शर्त रखी है उसने कि जो 4 है ना, 4 ये हमेशा क्या रहेगा, ये दहाई के स्थान पर रहेगा। मान लो ये हमारे पास 4 अंकों की एक संख्या है, ऐसे बनाएंगे तो ये इकाई, ये दहाई
ये सैकड़ा और ये हजार, ये 4 अंकों की संख्या ऐसे बनेगी। तो जो 4 है, 4 क्या रहेगा, हमेशा दहाई, इकाई और दहाई, ये तो यहाँ पर फिक्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और तब हमको एक बड़ी और एक छोटी संख्या बनानी है। किन्हीं भी 4 अंकों को ले लेते हैं। देखो 4 तो आ ही गया, तो अब 3 अंक हम और कोई ले लेते हैं, जैसे हमने 1, 2 और 3 ले लिया, ठीक। अब इन तीनों को हमने इसमें भरना है, इसमें भी और इसमें भी, और ये बनाएंगे हम छोटी संख्या, ठीक, और ये बनाएंगे हम बड़ी संख्या। तो क्या करना है, रूल वही है पहले की तरह, बस हमने क्या करता है इसमें एक शर्त रख दी है कि जो 4 है ना, चारों फिक्स रहेगा। यहाँ पे 4 ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, चारों फिक्स रहेगा। बाकी हमने यूज किसका करना है, हमने इसका 1, 2 और 3 का प्रयोग करना है। चाहे आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हो, पर छोटी और बड़ी बनानी है। और शर्त यह है कि 4 हमेशा दहाई के अंक पे, दहाई के स्थान पर फिक्स रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। वही सेम तरीका पुराना, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा है जो उसको पहले लिख देंगे, फिर जो थोड़ा बड़ा है 2 और 4 तो यहाँ पे फिक्स रहेगा ही, उसके बाद 3, ये क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक। उसके बाद सबसे बड़ी कैसे बनेगी, जो इन तीनों में से सबसे बड़ा है वो पहले लिख देंगे, फिर उससे जो थोड़ा छोटा है 4 तो फिक्स रहेगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने छोटी बना दी और ये हमने बड़ी संख्या बना दी। कब, जब 4 हमारा क्या है, दहाई, दहाई के स्थान पर फिक्स है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि 4 अंकों की संख्या बनाओ जब जो 9 है वो सैकड़े के स्थान पर फिक्स रहे। कहां पर फिक्स रहे, सैकड़े के स्थान पर। ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। ये इकाई, दाई, सैकड़ा और ये हजार, ठीक है। ये बनाएंगे हम छोटी संख्या, ये बनाएंगे हम बड़ी संख्या। कोई से भी नंबर ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 0 ले लो, ठीक है। अब हमने इनको इस पे भरना है। प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। क्या है, प्रक्रिया वही है। देखिए हमने क्या बनाना है, छोटा बनाना है। तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन, 0 को छोड़ के, 0 को आगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर 0 को आगे लिख दिया तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी, तब वो 4 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी। इसलिए 0 को हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले 0 को छोड़ के इन दोनों में से छोटा कौन है, 5, तो 5 को हम पहले लिख देंगे। 9 फिक्स है, 9 को हटेगा नहीं यहाँ से सैकड़े के स्थान से, फिर 0 लिख देंगे, फिर 6 लिख देंगे। ये बन गई सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, इन नंबरों को मिला के। फिर बड़ी बनानी है, इनमें से बड़ा कौन, 6, फिर 5, 9 तो फिक्स रहेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। समझ में आया। मान लीजिए अब हम दूसरे एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 लड़के हैं, रमेश है ना, मोहन, मान लीजिए यहाँ पे 4 लड़के हैं, सोहन, रमेश, सुरेश, मोहन, ठीक है। इसकी हाइट मान लीजिए 150 सेंटीमीटर है, इसकी 148 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक। इसकी 160 सेंटीमीटर है और इसकी 165 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि बच्चों इनको क्या करो, छोटे से बड़े की ओर, मतलब एक इनको ऐसे क्रम में खड़ा करो कि जो सबसे छोटा हाइट वाला है वो सबसे पहले रहे, फिर उससे जो थोड़ा बड़ा वाला है उसके बाद, और उसके बाद थोड़ा बड़ा, और सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रेयर में लाइन में कैसे खड़े होते हैं, सबसे छोटा सबसे पहले होता है, फिर हाइट के अनुसार खड़े हो जाते हैं। जिसकी हाइट थोड़ा बड़ी 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 बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी जिसकी हाइट रहती है वैसे खड़े होते हैं। तो वैसे ही तो मैं बोलता हूं इनको वैसा खड़ा करो। कैसे,
हाइट के अनुसार। तो सबसे पहले खड़ा कौन होगा? ये सुरेश। सुरेश सबसे पहले खड़ा होगा। सुरेश के पीछे कौन खड़ा होगा? सोहन। ठीक, सोहन के बाद कौन खड़ा होगा? पहले नंबर पे ये खड़ा होगा ना, क्योंकि सबसे छोटी हाइट इसकी है। ठीक, और दूसरे नंबर पे इससे थोड़ा बड़ा कौन है? इससे सुरेश से बड़ा सोहन है, सोहन ये दूसरे नंबर पे खड़ा होगा। तीसरे नंबर पे खड़ा कौन होगा? रमेश, क्योंकि इसकी हाइट तब थोड़ा और बड़ी है। ये हो गया रमेश खड़ा। ठीक, और उसके बाद कौन खड़ा होगा? मोहन, जो सबसे लंबा है चौथे नंबर पर। तो ये कैसे हो गए? छोटी हाइट से बड़ी हाइट की ओर जा रहे हैं, ऐसे ना। देखो पहले ये सुरेश, फिर सोहन, फिर रमेश और लास्ट में मोहन। ऐसे खड़े हो गए ना, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे। पहले छोटा, थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। फिर अगर मैं ऐसे ही कहूं, ये तो हमने कैसे खड़े करे थे? जब हाइट हम छोटे से बड़े की ओर ले जा रहे थे। पहले सबसे छोटा खड़ा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अगर मैं बोलूं कि जो सबसे बड़ा होगा वो पहले खड़ा होगा, तो सबसे पहले खड़ा कौन होगा? मोहन, क्योंकि उसकी हाइट सबसे लंबी है। कब? बड़े से छोटे की तरफ, छोटे की ओर, जब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोहन खड़ा होगा, फिर कौन खड़ा होगा? फिर रमेश खड़ा होगा, फिर कौन खड़ा होगा? उसके बाद सोहन खड़ा होगा, और लास्ट में सबसे छोटा खड़ा होगा कौन? अपना सुरेश। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये घटता क्रम हो गया, और ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ठीक है, इसमें हाइट बड़े से छोटे की ओर जा रही है, इसमें छोटे से बड़े की ओर जा रही है। तो इसमें हाइट कैसे जा रही है? पहले सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, फिर उससे थोड़ा छोटा खड़ा हो रहा है, फिर उससे थोड़ा छोटा और खड़ा हो रहा है, ऐसा लास्ट में सबसे छोटा। इसमें ऐसे खड़ा किया जा रहा है। और इसमें कैसे खड़ा किया जा रहा था? छोटे से बड़े की ओर, ऐसे। ठीक, आइए बच्चे समझते हैं इसी हाइट के कंसेप्ट से कि असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम क्या होता है। अभी हमने हाइट वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि रमेश, सुरेश, सोहन, मोहन, इनमें से जो सबसे बड़ा है या सबसे छोटा कौन है। ठीक, और उनको हाइट के अनुसार छोटे से बड़े की तरफ खड़ा करना, और बड़े से छोटे की तरफ उनको एक लाइन में खड़ा करना। तो कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, हमने सीखा। उसी से ही ये कंसेप्ट आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही या बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? जब हम सबसे छोटे से प्रारंभ करके बड़े तक जाते हैं। छोटा खड़ा करा पहले, फिर थोड़ा बड़ा खड़ा करा, फिर थोड़ा उससे और बड़ा वाला, उससे और बड़ा वाला, उससे और बड़ा वाला। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? सबसे छोटे को पहले खड़ा कर रहे हैं और सबसे बड़े वाले को आखिरी में, लास्ट पे खड़ा कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है, और अवरोही क्रम, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर का उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? घटते हुए क्रम, या तो इसको घटता हुआ क्रम बोलते हैं, या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना। कि पहले सबसे बड़ा खड़ा होगा, तब थोड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये कहां जा रहे हैं हम? बड़े से छोटे की ओर। तो इतना समझ में आया आपको कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज बताते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा इस वीडियो में। आज हमने पढ़ा कि संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं, कि कैसे पता करते हैं कि उनमें से छोटा कौन है, छोटी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है। फिर हमने कुछ अंक लिए और उससे हमने 4 अंकों की छोटी और 4 अंकों की बड़ी संख्याएं बनाई। ठीक, फिर हमने क्या सीखा? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके आगे का आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही आपके लिए शानदार वीडियो इसी चैनल पर 4 to 1 4 टीचिंग में आते रहेंगे। तो जय हिंद मेरे बच्चों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।